आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में स्वागत है। आज मैं आपसे मेरे पसंदीदा विषय में बात करने वाली हूँ, परमेश्वर के संग समय बिताना। मेरा विश्वास है आप जितना चाहे उतना परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। ये सब उस संबंध पर निर्भर है जो आप बढ़ाना चाहते हैं। यीशु हमारे लिए इसलिए नहीं मरा कि हमारा एक धर्म हो, वो चाहता है कि उसके द्वारा हमारा परमेश्वर पिता के संग एक गहरा व्यक्तिगत नाता हो। तो अपने हृदय को खोलिए और इस पाठ को अपना लीजिए जो टकोमा वॉशिंगटन में सिखाया गया। वास्तविकता में ज्यादातर लोगों समान जो बाइबल अध्ययन काफी लंबा करते हैं, मेरे बाइबल में ज्यादातर वचनों को रेखांकित किया है। हम इसलिए रेखांकित करते हैं, मुझे लगता है क्योंकि पढ़ते समय उसका हमारे ऊपर खास असर पड़ता है। मैंने कुछ दूसरा खास सिखाने का सोचा है, पर गए सप्ताह जब मैंने बाइबल खोली कुछ पढ़ने के लिए और यिर्मयाह अध्याय 2 मैंने खोला और पाया कि उस अध्याय में मैंने 4 भाग को रेखांकित किया। पाया एक बात जो मैंने करना चाहे परमेश्वर के संग समय बिताते वक्त, वो ये कि एक अध्याय मैं खोलूंगी और जितना रेखांकित किया उसे पढ़ूंगी, क्योंकि वो रत्न है, वो चीज जिसने मुझे कभी आकर्षित किया। कुछ समय के लिए कभी मैं एकाध पढ़ी हुई किताब निकालूंगी और रेखांकित किए सब भाग पढ़ूंगी। 2-4 बातें मैंने देखी और रेखांकित किए, सब एक ही विषय पर है। पहला ये यिर्मयाह 2:13 जो कहता है, मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं बह सकता। हौद कुआं होता है। दूसरे अनुवाद के अनुसार उन्होंने ऐसे कुएं अपने लिए खुदवाए जिसमें पानी नहीं है। 2 बुराइयां उन्होंने मुझे त्याग दिया जो बहता जल का सोता है। फिर वचन 17 को देखा, क्या ये तेरी ही करनी का फल नहीं जो तूने अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया? अगर पीछे देखे तो दिखाई देगा कि उन्होंने अपने ऊपर दासत्व और गुलामी लाई और उसने कहा, ठीक है तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं, पर वो अपने आप लाए, हमें वे विचार भाया नहीं। क्योंकि हम सोचते हैं हर बात शैतानी है, या हर बात हमारे किए कारण है, या जिस तरह हमें बढ़ाया, या हमारा दुर्भाग्य, या कुछ भी। पर आखिरी बात जो करनी है वो है जिम्मेदारी लेना। पर उसने कहा, आपने स्वयं इसे लाया क्यों? तुमने परमेश्वर को क्यों त्यागा? वचन 13 क्या कहता है? तुमने परमेश्वर को त्याग दिया। वचन 17 कहता है, तूने परमेश्वर को छोड़ दिया। परमेश्वर को छोड़ना मतलब ये नहीं कि तुम अविश्वासी बनते हो। मुझे स्पष्ट रीति से कहने दो, जहां सच्चे मसीह के नाते एक बाइबल मसीह और वास्तविकता में यीशु को अपने जीवन का प्रभु ग्रहण किया हो, यह रविवार के सवेरे 45 मिनट से ज्यादा लगेंगे। मैं समय को साल में डालती हूं। मैं परमेश्वर से प्रेम करती, पर वो मेरे जीवन का प्रभु न था। मुझे पता नहीं ये संदेश आपने यहां रहते सप्ताह भर के लिए आपको शोरगुल करने नहीं देगा। वे आपको थोड़ा तड़पाएगा, पर वे बातें आपको चिल्लाने लगाएंगी। अब तुम्हारा जीवन निश्चित होगा और शैतान तुम्हारी खुशी चुरा नहीं पाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर से इतने व्याप्त हो गए हैं कि तुम्हारा संपूर्ण जीवन परमेश्वर के अस्तित्व से भरा है। और शैतान सिर्फ चारों ओर मंडराएगा और आप उसकी ओर ख्याल भी नहीं देते, क्योंकि आप गुप्त स्थल में हैं। वो आपके सोमवार में, मंगलवार में, तुम्हारे बुधवार में, तुम्हारे गुरुवार में, तुम्हारे शुक्रवार में, शुक्रवार रात, शनिवार रात में आना चाहता है। केवल आपकी रविवार सुबह नहीं, आपके सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार रात, शनिवार रात में आना चाहता है।
केवल आपकी इतवार सुबह नहीं, पर तुम्हारी इतवार दोपहर, तुम्हारी इतवार रात भी तुम्हारे पॉकेट बुक में आना चाहता है। आप कैसे ड्रेस करते हैं इसमें शामिल होना चाहता है, कैसे मित्र चुनते हो उसमें शामिल होना चाहता है, आपके मनोरंजन में वो शामिल होना चाहता है। परमेश्वर आपके विचार में शामिल होना चाहता है, आपके वार्तालाप में शामिल होना चाहता है। इस सप्ताह मुझे लगता है हम में से कुछ लोग हैं जिन्हें पवित्र आत्मा चाहिए। आपका ये नाजुक जीवन खुला करना है और कहना है, मेरे जीवन के हर काम में मैं बुलाता हूँ, केवल रविवार सवेरे को ही नहीं। यीशु इसलिए नहीं मरा कि तुम्हें एक धर्म मिले, वो मरा ताकि तुम्हारा एक गहरा, नजदीकी, व्यक्तिगत, ज्वलंत, आनंदमय, जीवित नाता राजाओं के राजा के साथ हो। मैं इसी कोशिश में लगी हुई हूं। यिर्मयाह 2:19। तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना तुझे उल्हा ना देगा। जान ले और देख कि परमेश्वर को त्याग देना एक बहुत ही बुरी और एक कड़वी बात है। दूसरी, तू मुझे तुच्छ जानता है। दूसरी, तू मुझे तुच्छ जानता है। और तीसरी, तुझे मेरा भय ही नहीं रहा। एक बात कहूं आपसे, पिछले 25 साल में हमें कैसे समृद्ध हो, कैसे सफलता पाएं और कैसे आशीषित हो, इस संदर्भ में बहुत कुछ सिखाया गया है और यह अद्भुत है। इन सब के लिए प्रभु को धन्यवाद। मैं उसे सिखाती हूं, मैं विश्वास करती हूं, पर यह मौसम है कि हम पवित्रता के विषय में सुने, परमेश्वर को छोड़े नहीं और कुछ आदर युक्त भय और कुछ विस्मय से जिए, जहां परमेश्वर की आज्ञा न मानने का विचार भी तुम्हारे में डर उत्पन्न करे। गलती करना एक बात है, पर परमेश्वर की बातों को न मानना उसका अनादर करने के समान है और यह हमें नहीं करना चाहिए। वो दिन आ रहा है, यीशु शीघ्र आने वाला है, बहुत जल्द। यीशु वापस आएगा बहुत जल्द और न्याय का दिन ऐसे कुछ कहा है और हम सब परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे और स्वयं का हिसाब परमेश्वर को देंगे। इसलिए कोई क्या करता इसकी हमें चिंता नहीं, क्योंकि परमेश्वर हर एक का लेखा आपसे नहीं लेगा। वो मुझे औरों के बारे में नहीं पूछेगा। मुझे अपना खुद का लेखा देना होगा और आपको अपना खुद का लेखा देना होगा। मैंने कैसे और क्या संदेश दिया, इसका मुझे लेखा देना पड़ेगा। और जिन आत्माओं की जिम्मेदारी परमेश्वर ने मुझ पर डाली है, उसका लेखा देना होगा। क्या आप सुनना चाहते हैं? ये मैं नहीं कह पाऊंगी। आपको क्या सुनना जरूरी है वो मुझे कहना है। आपको थोड़ा निराश करने का और दुखी करने का मौका बीच बीच में मैं लेती रहूंगी। पता है, जहां कहीं यीशु गया उसने लोगों को धक्का पहुंचाया, और आज के प्रचारक किसी धक्का पहुंचाना नहीं चाहते। पर आप जानते हैं, मैं किसी को दुखी करना नहीं चाहती, पर सत्य अगर चुपता है तो मुझे लगता है वो आपके और परमेश्वर के बीच है। इस सप्ताह के आखिर में हम कोई मीठी चीज नहीं परोस रहे। वचन 13, तुमने मुझे छोड़ दिया। वचन 17, तुमने मुझे छोड़ दिया। वचन 19, तुमने मुझे छोड़ दिया। और वचन 32, शायद बाइबल का अति दुख भरा वचन,
क्या कुंवारी कुंवारी अपने गहने पहनना भूल सकती है या उपेक्षा करेगी? या क्या दुल्हन अपना सिंगार शादी की अंगूठी का महत्व रखते भूल सकती है? तो भी मेरे लोग मुझे भूल गए। अनगिनत दिन, क्या ये बुरा नहीं? मेरे लोग मेरे बारे में भूल गए। दिन बिताते और वे मुझसे बात नहीं करते। फिर अचानक जब समस्या आती है, और अब मैं उनका उत्तम दोस्त हूं। यदि हमें सीखना है, कलीसिया जरूरत है, समय हमें परमेश्वर को खोजना नहीं। और फिर जब हमारे जीवन में खुशहाली होती है, हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते। आप इसे जानिए, इस सप्ताहांत में अगर आप काफी व्यस्त हैं परमेश्वर से समय व्यतीत करने में, तो आप काफी व्यस्त हैं। तो मैं कहना चाहती हूं, जो शायद किसे अच्छा नहीं लगेगा, मेरे साथ कहें आपके पास समय नहीं। ये सच नहीं। सबके पास समान समय है, सबके पास दिन के 24 घंटे हैं, सप्ताह के 7 दिन। फिर ऐसा क्यों कि कुछ लोग सच में परमेश्वर के करीब होते हैं और ये अद्भुत रिश्ता है, और ये परमेश्वर से सुनते हैं, उनकी प्रार्थना सुनी जाती है और उनके संग रहते आप कह सकोगे वे परमेश्वर के साथ चलते हैं। और फिर भी ऐसे भी हैं जो परमेश्वर के करीब आ नहीं पाते, वे कुछ सुन नहीं सकते, उनका शास्त्र भाग कहाँ है ये भी उन्हें पता नहीं। जब जरूरत पड़ती है किसी को बुलाकर पूछना पड़ता है, किसी समस्या से निकलने के लिए किसी और को प्रार्थना करनी पड़ती है। उन दोनों को दिन के 24 घंटे हैं, उन दोनों को हफ्ते के 7 दिन हैं। एक कहता है उन्हें समय नहीं, दूसरा समय निकालता है। ये कहावत आपको पता है? ये करने में मैं समय बिताऊंगी। गई रात को 2 घंटे बिताए बैठे टीवी के सामने, चैनल घुमाती रही और देखने लायक कुछ भी नहीं पाया मैंने, कुछ भी नहीं। फिर हम दूसरी रात को मुड़ते हैं और बार बार वही करते हैं। मैं भी कभी ऐसा करती थी। मैं 3 घंटे शॉपिंग मॉल में बिताती, पर घर पर कुछ नहीं ले आती। मैंने 2 घंटे बिताए, मैंने 3 घंटे बिताए, मैंने 4 घंटे बिताए, मैंने 5 घंटे बिताए, मैंने 6 घंटे बिताए, मैंने 7 घंटे बिताए। यही होता है। हम अपना समय गवाते हैं और वो पैसे समान होता है। एक बार बिताया तो निश्चिंत करें कि जो चाहे उस हेतु बिताया, क्योंकि यही है जो आपको मिला उसके बदले जो आपने बिताया। आपको फिर वो पैसे प्राप्त नहीं होंगे। अब आपको ये मिला, सो जब मैं समय बिताती तो मुझे ये निश्चित करना है कि जिससे मेरी आयु बढ़ेगी और अच्छी होगी, वे मुझे उस समय से प्राप्त हो। आमीन। मैं आपके लिए कुछ रोचक पढ़ूंगी। किसी ने 70 साल की आयु का हिसाब लगाया। उसका अनुमान इस प्रकार है, अगर आप 70 साल जिएंगे, उसमें से 23 साल सोने में बीतते हैं, 16 साल काम में, 8 साल टीवी देखने में, 6 साल खाने में, 6 साल यात्रा करने में, 4.5 साल आराम करने में, 4 साल बीमारी में, 2 साल श्रृंगार करने में। मैं शायद 3 बिताऊंगी, मुझे पता नहीं। ये रही साधारण संख्या। 70 साल में से 6 महीने बहुतांश लोग धर्म में बिताते हैं। कुल 70 साल, 100%। उप्स, जीवन समाप्त। सोच में डाल दिया ना मैंने आपको। बाइबल हमें कहती है हमें परमेश्वर को खोजना है, और अगर हम शीघ्र और लगातार खोजते हैं हम उसे पाएंगे। अगर आप उसे खोजते नहीं तो तुम्हारा परमेश्वर से महान नाता बनेगा ही नहीं।
खोजना ये शब्द भारी है। अगर मूल भाषा में अध्ययन करोगे तो उसका अर्थ है तरसना, रुचि रखना, अपनी सारी शक्ति से पीछा करना। यीशु ने हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कहा? तू अपना प्रभु परमेश्वर पर पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरे मन से और पूर्ण शक्ति से प्रेम रखना। थोड़ा सा रविवार सवेरे नहीं, हाजिरी लगाना जैसा आना जाना नहीं कि परमेश्वर को पीछे रखे कि स्वर्ग में बताए कि आप हाजिर थे। जाने को हिम्मत न हो और सप्ताह के बाद रोमांचित हो और खुश हो कि हाजिरी लगाई। नहीं, तू अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम रखेगा। वो प्रेम के योग्य है, वो अद्भुत है। जैसा यीशु तुम्हें कर सकता है वैसा और कोई नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। उसने पौलुस और सिलास को जेल में गाने लगाया। जब पौलुस ने फिलिप्पी 4:4 में लिखा, प्रभु में आनंद करो, और फिर कहूंगा आनंद करो। फिर इतिहास पढ़ेंगे, वो जेल में खड़ा था जिसमें शहर का बड़ा नाला बह रहा था। उसमें गंदगी भरी थी, शायद ऐसी गंदगी जिसे हम देखना भी पसंद न करें। शायद इतने तक उस गंदगी में वो कहता है, प्रभु में आनंद करो, और फिर कहूंगा प्रभु में आनंद करो। प्रिय, ये कहने के लिए आप पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाओ। आमीन। सप्ताह में एक बार 45 मिनट का संदेश सुनने से यह संभव नहीं हो पाएगा। आपको नाश्ते की जरूरत नहीं। वचन ऐसी जगह है जहां आप भरपेट खाओगे। तरसो, पीछा करो, अपने पूरे शक्ति से पीछा करो, अपने प्रभु परमेश्वर से पूरे दिल, पूरे जीव से, अपने पूरे मन से और पूरी शक्ति से प्रेम रखना। मैं वास्तविक होना चाहूंगी। आप कहोगे, अगर मैं ना करूं तो मैं चाहती हूं, मुझे वैसा लगता, पर मैं ना करूं तो? यह अच्छा सवाल रहा। अगर आप प्रार्थना करना न चाहें और आप परमेश्वर को खोजना न चाहें और बाइबल पढ़ना न चाहें और सारी बातें आपको उबाऊ लगती हैं और चाहते ऐसा ना हो, और आप चाहते हो आप उन लोगों में से हो जो परमेश्वर के लिए तरसते हैं पर आप नहीं है, मैं बताती हूँ क्या करना है। सर्वप्रथम प्रार्थना में लगो कि परमेश्वर तुम्हें चाहत दे। अगर वैसी चाहत न हो तो हर चीज प्रार्थना से प्राप्त होगी। अगर तुम्हें चाहत न हो, प्रार्थना करो कि परमेश्वर तुम्हें चाहत दे। ये सारे लोग जिनके लिए आप प्रार्थना करते हो कि परमेश्वर की खोज और ये महान जीवन प्राप्त करें, इसके लिए आपको प्रार्थना करनी है, क्योंकि उन्हें कोई खोजने वाला नहीं और समय व्यतीत नहीं करेगा अगर चाहत नहीं है। दूसरी बात जो करनी है, और इसके बारे में हम ज्यादा बात करेंगे इस सप्ताहांत में, आपको आत्मिक नियंत्रण की जरूरत शुरू करनी होगी। आत्मिक नियंत्रण। आत्मिक नियंत्रण। भूख लगने पर कुछ बातें आप करते हो और बाकी कुछ भी अच्छा नहीं लगता, पर खाना अच्छा लगता है। आपको स्टोर जाना होगा, उसे घर में लाना होगा, उसे अपने घर में रखना होगा, उसे बाहर निकालना पड़ेगा, आपको रसोई घर खराब करना पड़ेगा, उसे पकाना होगा। जो चीज खाने में आपको 10 मिनट लगती है, उसे पकाने में आपको 2 घंटे लग जाते हैं। आप बैठ जाते हैं, उसे खाते हैं, फिर सारी खराबी को साफ करते हैं। आज हम ज्यादा ऐसे नहीं करते। हम बाहर जाते हैं और खरीदते हैं और आखिरकार किसी ना किसी को तो उस क्रिया से गुजरना ही पड़ता है। तो मुझे कुछ कहने दो, आपके आत्मिक भोजन के लिए कोई और कीमत नहीं दे सकता। जो आपको इस सप्ताह अंत मिल रहा है उसके लिए मैं कीमत अदा कर रही हूँ। सप्ताह भर मैंने अध्ययन किया, मैंने प्रार्थना की, मैंने हवाई जहाज में प्रार्थना की। गत रात जब मेरे घर में मनोरंजन चल रहा था, आखिरी संदेश के लिए मैंने 3 घंटे बिताए। मैंने आपके लिए कीमत भरी, मैंने आपके लिए कीमत भरी ताकि आपको इस सप्ताहांत एक अच्छा संदेश मिले। पर आगे पीछे अगर आप चाहते हैं कि कुछ आपके आत्मिक जीवन में बने रहे तो इसके लिए आपको कीमत चुकानी होगी। एक बात कहूं, आपसे सच बताने वाली हूं, कोई भी नहीं, मैं किस पर यकीन नहीं करती जो किसे खोजने के लिए समय बिताए जिन्हें वे देख नहीं पाते, और ज्यादातर समय उनका एहसास नहीं होता और आधे समय वो सुन नहीं पाते।
जबकि उन्होंने प्रथम शुरुआत की थी। पर मैं कुछ कहूंगी, बार बार करने के लिए अगर आप खुद को अनुशासित करते हो, आपको आदत होगी और फिर आप ऐसे स्थिति में पहुंचेंगे जब आप वो नहीं करेंगे, आपको किसी चीज की कमी महसूस होगी। मुझे नहीं पता आप किस बात के आदी हैं, पर हम आपको सब झंझट में से मुक्त करके यीशु के आदी बनाना चाहते हैं। फिर से एक बार मैं याद दिलाऊंगी कि परमेश्वर को आगे रखें। वो प्रथम स्थान उसे अपने जीवन में दीजिए और आपके जीवन में होने वाले बदलाव को देखकर आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। उसे लोगों के आगे रखिए, टीवी देखते, काम में, खरीदारी समय या और कोई मनोरंजन समय। आपके ऐसा करने से उसे ऐतराज नहीं, पर वो नहीं चाहता कि उसकी तुम्हारे जीवन में भीड़ हो। वास्तविकता में बाइबल कहती है परमेश्वर ईर्ष्यालु है। वो आपको इतना चाहता है कि वो आपसे और आपके समय से ईर्ष्या रखता है। ये सारी जानकारी पा लीजिए। मैं एक महत्वपूर्ण संदेश के साथ वापस लौट रही हूँ। क्या आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारक स्वीकारा है? अगर नहीं तो मैं दोहराऊंगी कि आप विश्वास से आज ही ये कदम उठाइए। ये अनंत काल आप कहीं तो बिताएंगे। आपको ये निश्चित करना है कि ये स्वर्ग है। आपको मित्र चाहिए। आपके पापों की आप माफी चाहते हैं। जीवन में नई शुरुआत चाहते हैं। आप खोखलेपन से तंग आ गए हैं, अपनी गलती से तंग आ गए हैं और जानते नहीं कैसे ठीक करें। मेरा विश्वास है कि हम में से हर एक में परमेश्वर के आकृति का सुराग है, जिसे परमेश्वर ही भर सकता है। आप किसी से भी वे जगह नहीं भर पाओगे। अपना हृदय खोलिए और इसे ग्रहण कीजिए। आप पाप को कबूल करें। अगर आपको उद्धारक की जरूरत है तो वो जरूर आएगा। अगर आप ये करना चाहते हैं तो मेरे साथ इसी वक्त एक सरल प्रार्थना करें जो आपके जीवन को बदल देगी। तो शुरू करें। परमेश्वर, मैं तुझे प्रेम करता हूँ। यीशु, मेरा तुझ पर विश्वास है। मुझे तू चाहिए। मैं पापी हूं। मेरे सारे पापों के लिए मुझे क्षमा कर। मुझे शुद्ध कर और मुझे नई शुरुआत दे। मैं तुझे स्वीकारता हूं मेरा उद्धारक और प्रभु के रूप में। मेरे भीतर आकर रह और मुझे पूर्ण रूप से नई सृष्टि बना। मेरे जीवन की सहायता के लिए धन्यवाद। आमीन। पता है क्या, इतना आसान है। आप सोचेंगे इससे क्या फर्क पड़ेगा। आप अपने जीवन में फर्क अनुभव करेंगे। अगर सच्चे मन से ये प्रार्थना की हो, आपके लिए ये नई शुरुआत होगी। और आपके हाथों में मेरी लिखी किताब देखना चाहती हूँ, जो मुझे यकीन है परमेश्वर के साथ के नए जीवन में उपयोगी रहेगी। आपके पर्दे पर एक फोन नंबर है। अगर कुछ समस्या हो या आप ये पुस्तिका प्राप्त करना चाहते हो, आपके सवाल के जवाब देकर हमें खुशी होगी। परमेश्वर के साथ नई शुरुआत में हमें मदद करने में खुशी होगी। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें। हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं, तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।